ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित टॉपिक है। यह टॉपिक भी क्लास 12 के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये बहुत आसान तरीका से आप लोग को हम सिखाएंगे, इतना आसान तरीका से सिखाएंगे ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, बहुत बेहतर ढंग से आप लोग को सिखाएंगे। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण, अति लंबे यानी बहुत बड़ा लंबा है, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। आप लोग के सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसी चित्र की सहायता से हम ये एक्सप्रेशन को हम लोग प्राप्त करेंगे, इस व्यंजक को हम प्राप्त करेंगे। तो ये बेलनाकार तल है, तो इसके संपूर्ण तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैसन का तल से गुजरेगा? बेलनाकार तल से होकर गुजरेगा। तब होता है विद्युत फ्लक्स बराबर तीव्रता गुने बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीव्रता को ई से सूचित करते हैं 2πr_l होता है बेलन का। तो यहाँ पर फाई हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं और यहाँ गॉस प्रमेय से लिखेंगे, गॉस प्रमेय से। फिर गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से आप लोग को पढ़ाए हैं फाई बराबर Q/E∈0। अब यहाँ पर देखना है, आप लोग को रेखीय आवेश से आप लोग पढ़े होइएगा, यानी Q बराबर λL, चाहे बड़का Q बराबर λL, यानी दोनों में से कोई यूज आप कर सकते हैं। तो इस Q के जगह पर फाई बराबर λL यूज कर लिए। यहाँ पर ε0 है, ε0 समीकरण 2। क्योंकि गॉस प्रमेय पर आधारित है, इसलिए गॉस प्रमेय का ये अनुप्रयोग है, इसलिए गॉस प्रमेय का यूज करना बहुत अनिवार्य है। बिना गॉस प्रमेय के यूज किए इस एक्सप्रेशन को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो समीकरण 1 और 2 का यूज कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से तो आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 यहाँ है, तो समीकरण 1 यहाँ है और एक समीकरण यहाँ प्राप्त है। तो इसमें भी फाई है और यहाँ भी फाई है, तो दोनों फाई फाई बराबर है, इसलिए E गुने 2πr_l बराबर λL/ε0। हमको इतना ही एक्सप्रेशन लाना है। अगर इतना आ जाएगा तो अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, इसी को देखना है। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए, L से L आपका कट गया, अब यहाँ बच गया E गुने 2πr बराबर λ/ε0। तो हमको E निकालना है, इसलिए E बराबर λ/ε0 गुने 2πr हो गया। तो E बराबर 1/2πε0 λ बटा क्या हो गया? r हो गया। यही मान या व्यंजक है, यही मान क्या हो गया? हमारा प्राप्त हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से इसको हम लोग प्राप्त कर लिया और आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो सदिश रूप में किसी चीज को लिखना आसान है, 1/2πε0 आई λ/r लिख दीजिएगा, r पर यूनिट वेक्टर चढ़ा दीजिएगा, तो ये सदिश रूप हो जाएगा। ये बिना सदिश रूप में हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से।